बॉलीवुड में अब बदलाव की क्रांति आ रही है और इस बदलाव की क्रांति की शुरुआत कर रही हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि जो एक्टर्स है वो तो चुप है, लेकिन एक्ट्रेसेस बोल रही है। कंगना रनौत शुरुआत से ही बोल रही है। अब तापसी पन्नू ने इस इंडस्ट्री में उनके साथ जो भी एक्सप्लॉयटेशन किया गया एक्टर्स द्वारा, प्रोड्यूसर्स द्वारा, इस बारे में खुलकर बात की है। हालांकि खुलकर बात की है ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तापसी ने इंसिडेंट्स बताए हैं, फिल्मों के नाम, लोगों के नाम, उन पर वो गोलमाल कर गई। कंगना रनौत इस जगह होती तो वो डंके की चोट पर बोलती। हालांकि उसका खामियाजा जो कंगना ने भुगता है, शायद उसी को दिमाग में रखते हुए तापसी ने अपने इंसिडेंट्स तो शेयर किए, लेकिन किसने उनके साथ ये सब किया, कब कब किया, ये नहीं बताया। तापसी पन्नू बताती है कि इनिशियली इंडस्ट्री में उन्हें काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। एक बार एक फिल्म से उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिप्लेस करने की डिमांड की गई क्योंकि जो एक्टर थे, उनके को एक्टर, उनकी वाइफ को तापसी पसंद नहीं आ रही थी और इसी के चलते तापसी को इस फिल्म से ही हटा दिया गया, उनकी जगह दूसरी एक्ट्रेस को रखा गया। तापसी ने एक और इंसिडेंट बताया कि किस तरह से एक बार जब वो अपनी फिल्म की शूट खत्म करने के बाद उसकी डबिंग कर रही थी तो उनके को एक्टर ने उनसे स्क्रिप्ट से हटकर कुछ और बोलने के लिए कहा। तापसी ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो बाद में उन डायलॉग्स को किसी और डबिंग आर्टिस्ट को बुलाकर डब करवाया गया। आपको बता दें कि कई बार ये डायलॉग्स में चेंजेस भी इसलिए लाए जाते हैं कि अगर हीरोइन का रोल हीरो से ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है तो फिर हीरोइन को थोड़ी सिंपल लाइंस दे दो और भारी डायलॉग्स हीरो के लिए दे दो। इसीलिए कई बार एक्टर्स कहते हैं कि वो स्क्रिप्ट से चिपके रहेंगे, क्योंकि जो आपने शुरुआत में प्रॉमिस किया है उसको आप आगे जाकर नहीं बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, तापसी पन्नू ने यह भी बताया कि एक बार तो उन्होंने एक फिल्म तय अमाउंट में साइन कर ली, लेकिन उसके बावजूद फिल्म की शूट खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर ने उन्हें पूरे पैसे देने से इनकार कर दिया और रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी फीस में थोड़ी कटौती करो, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म जिसमें कोई और एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे थे वो इतनी खास नहीं चली, इसीलिए तब तापसी को अपनी पेमेंट थोड़ी कम करने को कहा गया था। तापसी पन्नू जो कि ज्यादातर विमेन ओरिएंटेड फिल्में करती है, एक बार इसी तरह जब वो एक फिल्म कर रही थी तो उनके को स्टार ने प्रोड्यूसर को तापसी के डायलॉग्स और उनका जो इंट्रोडक्शन सीन था उसको चेंज करने की डिमांड कर दी, क्योंकि तापसी का फिल्म में इंट्रोडक्शन हीरो से ज्यादा भारी और दमदार था। तापसी अभी धीरे धीरे उस सिचुएशन में आ रही है जिसमें कंगना आ चुकी है। कंगना के साथ कोई भी हीरो काम करने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि कंगना की अपनी अलग फैन फॉलोइंग है और कंगना अकेली अपने कंधों पर कोई भी फिल्म को खींच लेती है। ऐसे में अब तापसी भी उसी कैटेगरी में आ रही है। धीरे धीरे वो भी ज्यादा विमेन ओरिएंटेड फिल्में ही कर रही हैं। तापसी कहती है कि इंडस्ट्री में कई लोग उनको मना भी करते हैं कि तुम इस तरह की फिल्में करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, कोई भी हीरो तुम्हारे साथ काम ही नहीं करेगा। आपको बता दें कि इस वक्त तापसी पन्नू जो भी फिल्में कर रही है वो भी विमेन ओरिएंटेड ही है। रश्मि रॉकेट और शाबाश मी टू, ये फिल्में भी विमेन ओरिएंटेड फिल्में ही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? क्या जरूरी है कि हर फिल्म में हीरो का रोल ही दमदार हो? क्या कोई फिल्म ऐसी नहीं बन सकती है जिसमें सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय जैसे एक्टर्स रोल प्ले करें, लेकिन उस फिल्म की स्टार अगर कोई हो तो फिल्म की हीरोइन हो? क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री मेल डोमिनेटिंग फिल्में ही बनाती है? क्या कारण है इसके पीछे? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए।